ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप निरंतर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, निरंतर भगवान की आराधना कर रहे हैं, लेकिन आपकी भक्ति ईश्वर तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये आप कैसे जानेंगे? कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन लक्षणों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, मेरी भक्ति ईश्वर तक पहुंच रही है? तो आइए जानते हैं उनके लक्षण कौन कौन से होते हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि हाँ, मेरी भक्ति ईश्वर तक पहुंच रही है। तो पहले नंबर पर आता है कि जिस समय आप अपने घर में भगवान के सामने दीप जलाते हैं और दीप यदि अचानक से बहुत तेजी के साथ जलने लगता है, उसकी लौ बहुत तेजी के साथ में उठने लगती है, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर तक मेरी भक्ति पहुंच रही है और ईश्वर हमारे ऊपर मेहरबान है। ईश्वर तक हमारी जो आराधना है वो पहुंच रही है, लेकिन किसी पाप कर्मों के कारण हमें उनकी अनुकंपा दिखाई नहीं दे रही है। अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्ण रूप से ईश्वर की अनुकंपा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरे नंबर पर आता है पूजा के दौरान फूल या माला का गिरना। यदि आप पूजा के दौरान आप पूजा कर रहे हैं या भगवान की सेवा कर रहे हैं, अचानक से हाथ के पास से या श्रृंगार में किया गया कोई फूल या भगवान की माला यदि गिर जाती है, तो इसका भी आप समझ लीजिए कि हमारी भक्ति ईश्वर तक पहुंच रही है और ईश्वर हमारी भक्ति को देख रहे हैं, हमारे सभी कर्मों को देख रहे हैं। वैसे तो प्रत्येक साधक के कर्मों को, प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों को का लेखा जोखा ईश्वर हमेशा रखते हैं, हमेशा उसके हर एक कर्म पर भगवान का ध्यान होता है। लेकिन यदि आप भक्ति कर रहे हैं और भक्ति का आपको शंका है कि मेरी भक्ति सफल हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये बहुत बड़ा प्रमाण होता है कि यदि आपकी पूजा के दौरान या सेवा करते समय भगवान के पास से कोई पुष्प या माला गिर जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी भक्ति ईश्वर तक पहुंच रही है। और तीसरा जो लक्षण होता है वो ये होता है, तीसरा लक्षण होता है कि जिस समय हम पूजा के निमित्त जो भी धूप दीप आदि का प्रयोग करते हैं, उसकी अचानक से जहां पर हम पूजा करते हैं वहां पर एक बहुत ही सुगंधित खुशबू फैल जाना। अक्सर आपने देखा होगा कि नवरात्रों में अक्सर आपने देखा होगा जो आप अखंड ज्योत माँ भगवती की अखंड ज्योत जलाते हैं देसी घी की, तो पहले 2-4 दिन तक कुछ कोई विशेष महत्व वहां पर दिखाई नहीं देता, परंतु जब 3-4 दिन गुजर जाते हैं तो 3-4 दिन गुजरने के बाद में एक अलग ही वहां पर एक महक, अलग ही तरह की एक खुशबू का वातावरण बन जाता है। जैसे ही आप उस स्थान पर जाते हो मन एकदम मग्न हो जाता है। तो इससे ये आभास हो जाता है, इससे ये महसूस होता है कि आपकी भक्ति ईश्वर तक अवश्य पहुंच रही है। अक्सर आपने माँ भगवती के जागरण में भी देखा होगा कि अखंड जो जलती है वो जलती रहती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जिस समय माँ भगवती रात में या जिस समय भी ब्रह्म मुहूर्त में, जिस समय भी माँ भगवती का आगमन जागरण में होता है, होता जरूर है, ऐसे बहुत ही कम जागरण होते हैं जहां पर माँ भगवती का आगमन नहीं होता, लेकिन ज्यादातर जागरणों में सच्ची भावना से किए गए जागरणों में माँ भगवती आती जरूर है, चाहे एक पल के लिए ही आए, लेकिन जैसे ही वो आती है उसके बाद में वहां पर जो दरबार का जो माहौल होता है वो एक अलग ही बदल जाता है। वहां पर एक खुशबू का माहौल बन जाता है, एक अलग ही खुशबू महक आने लग जाती है, जो कि शाम के समय आपको कभी नहीं आएगी, लेकिन रात्रि में अचानक से ही ब्रह्म मुहूर्त के दौरान एक अलग सी ही महक जोत के पास से आने लग जाती है। इसका मतलब होता है कि हमारी भक्ति ईश्वर तक पहुंच रही है। और चौथे जो लक्षण होता है वो ये होता है पूजा के दौरान आंखों से आंसू आना। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे साधक, हमारे साथ भी ये निरंतर होता है, अक्सर ही होता है हमारे साथ तो, कि जब भी पूजा करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो आंखों से आंसू आते हैं, आंखों से आंसू आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी भक्ति ईश्वर तक अवश्य पहुंच रही है, हमारी जो पूजा है भक्ति है वो ईश्वर तक पहुंच रही है, वो सफल हो रही है। इसका ये बहुत अच्छा लक्षण होता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट मैं लक्षण आपको बता दे रहा हूँ, वो ये होता है उनमें उस देवता से संबंधित स्वप्न दिखने प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लक्षण होता है, बहुत ही अच्छा लक्षण होता है। इसका मतलब यह है कि हमारी भक्ति ईश्वर तक पहुंच रही है, ईश्वर की विशेष अनुकंपा हमारे ऊपर हो रही है। ये बहुत अच्छा लक्षण होता है और बहुत साधकों को दिखाई भी देता है। और एक एडवाइजर मैं अपनी तरफ से आप सभी साधकों को दूंगा, क्योंकि जब भक्ति की बात आती है तो भक्ति में अपने अनुभव अनुसार कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें भी अवश्य बता देनी चाहिए। तो मैं आपको एक एडवाइजर अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि आप जिस भी देवता की या देवी की भक्ति करते हैं, आप घर में उनकी पूजा करते हैं, पूजा करने के साथ साथ ही आपको उनकी आरती भी अवश्य करनी चाहिए। यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आपको श्री रामचंद्र की स्तुति और हनुमान जी के साथ साथ श्री हनुमान जी की आरती अवश्य करनी चाहिए। आरती करने से घर में हो रहे उपद्रव शांत होते हैं, घर में आ रही बीमारियां दूर होती हैं, घर में धन का आगमन होता है और देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आरती करने के साथ ही पूजा को पूर्ण माना जाता है, इसलिए घर में आप निरंतर यदि भक्ति करते हैं तो आपको आरती भी अवश्य करनी चाहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।